ये है रोहतक के कहनी गांव की सपना और ये है सपना का भाई संजू, जिसने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतारने के लिए करीब 3.5 साल तक मौके का इंतजार किया और बीती रात उसने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। जी हाँ, ठीक सुना आपने और बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये मामला ऑनर किलिंग का ही है। करीब 3.5 साल पहले सपना ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर गाँव के युवक सूरज से लव मैरिज कर ली थी। परिवार इस शादी के खिलाफ है और कई बार समझाने पर भी सपना अपने फैसले से पीछे नहीं हटी और उसने सूरज से लव मैरिज कर ली। इन 3 सालों में कई बार इस मामले ने तूल पकड़ा, पुलिस थाने तक शिकायत पहुंची, लेकिन हर बार समझौता हो गया। ऐसे में सपना और सूरज पिछले 2 सालों से गांव में रह रहे थे और धीरे धीरे उन्हें विश्वास हो गया था कि अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन सपना को नहीं पता था कि जिस भाई की कलाई पर वो राखी बांधा करती थी, वही भाई उसे मौत के घाट उतारने के लिए मौका तलाश रहा है। हम खा पी के घर पर सो रहे थे, सारा काम कुम निपटा के बड़ा लड़का मेरे घर पर नहीं आया था और 4 बच्चे आए हैं ग्राउंड की साइड से। आते हमने देखे, आती है मेरे बच्चे बोले मम्मी आदमी आ गई। मैं कोई बात ना भाई भीतर थे लिखड़ियो ना हम कौन से नोट छान बिहारते भीतर थे फोन कर लियो। फिर साइड में कमरा में सरवाड़ा में सपना थी, पहले उन्हें सीधे सपना पर गोली चलाई क्वाड खोल के, दरवाजे उन्हें खुद खोले है। उन्हें घुसे गोली मारी, गोली की आवाज़ भी करती, फिर ये साइड बाजा है गेले से बाजा ये लड़का था बेबे का ये बाजती है और उसने फिर उनका लपाड़िया रुक जा तू क्यों नाश करने लग रहा है, ठीक जा तेरा क्या हमने कि बिगाड़िया है। इतनी गंदी उसने साहिल पे मारी गोली, सीधी साहिल ने ठंडी सी मारी, उसके केले इसने गोली मारती है साहिल तो उड़े। मम्मी मेरा गोली लग गई, उनका वो कट्टा रुक गया, जो भी कुछ ले रहे थे उस तो फिर मैंने मेरा लड़का भी लड़का के ना मैंने कोड़ा का कर दिया वहाँ बेटा। फिर इस लड़के को कौन मिला है मेरे बेटे का। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन चारों युवकों में से एक सपना का भाई संजू है, जिसने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। सपना का भाई जब अपने दोस्तों के साथ उसके घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपनी बहन को गोली मारी, लेकिन इस दौरान जब सपना का देवर साहिल उसे बचाने पहुंचा तो संजू ने उसे भी गोली मार दी। इस दौरान आरोपियों ने 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली सपना को लगी और एक गोली उसके देवर साहिल को लगी। गोली लगने से सपना ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसका देवर रोहतक पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ऑनर किलिंग की इस घटना के बाद पूरे गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सपना के पति सूरज ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह लव मैरिज बताई है और ये भी कहा कि पिछले 2 सालों से वो गांव में ही रह रहे थे और ऐसी वारदात की उम्मीद उन्हें नहीं थी। कई बार वार्निंग कर ली थी, मैंने कई बनता है फिर भी नहीं मानने। FIR भी कटवाई थी 2-3 बार, तो सपना देख आई थी और कोई का उन राजीनामा करवा फिर भी नहीं करवा गए। एक ही गांव के आप लोग? एक ही गाँव, बिरादरी भी एक ही बिरादरी। तो गांव में भी कुछ दिन रहे शादी के बाद? 2 साल हो गए उन्हें। 2 साल। तो अभी बीच में कुछ ऐसा नहीं लगा आपको कि बीच में हुई थी 2-3 बार होली, मैंने बताई भी थी, जो थे वो सचिन है उस तक गई थी, उसके पापा से भी गई थी, मगर इन्हें समझा ली, मैं कुछ ना मगा इसमें तो ना मानने। गांव में पंचायत वगैरह भी हुई थी? पंचायत तो नहीं हुई। पंचायत नहीं हुई। घर पे बुला लिया आप कल कहाँ थे? मैं कल अड्डे पे था, ये घर पे थी, मैं जान लग रहा था। ऑनर किलिंग की इस वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई है। घटना स्थल की छानबीन करने के बाद पुलिस ने सपना के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए 4 टीमें गठित की गई है। कल कहनी गाँव में एक बड़ी दुखद घटना हुई, जिसमें एक लड़की का मर्डर हुआ है और उसके देवर को पेट में गोली लगी है। इसमें जब पुलिस की जांच में हमें पता लगा कि जो लड़की है सपना, उसने गांव में कानी गांव में ही शादी की हुई थी, जिसके रंजिशन उसके भाई ने और उसके दोस्तों ने मिल करके उसके घर जा कर के उसको गोलियों से भून दिया, जिसमें लड़की की मौत होगी और उसके देवर को पेट में गोली लगी, जो कि अब हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। इसमें हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करके हमारी टीमें हमने बना दी हैं। 4 टीमें हमने बनाई हैं SP साहब के निर्देशानुसार और उन पे छापेमारी चल रही है। जल्द ही उसको इसमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसमें शुरुआती जांच में अभी लगभग 4-5 राउंड फायर हुए हैं, जिसमें एक गोली लड़की को लगी है और एक उसके देवर को लगी है, जिसमें लड़की की मौत हो चुकी है। कह सकते हैं, क्योंकि ये लड़की उसी गांव में शादीशुदा थी और इसी रंजिशवश उसको
उसका मर्डर किया गया। अच्छा, उसके पति ने ये कहा कि पहले भी धमकियां दी हैं, पुलिस को बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसमें उनको जब उन्होंने शादी की थी तो प्रोटेक्शन जो था वो दी गई थी। उसके बाद उन्होंने अपना जो है गांव से वो काफ़ी समय तक बाहर भी रहे हैं। बाद में जब उनको लगा कि उनको खतरा नहीं है तो वो अपने गांव चले गए थे। पुलिस के पास उसके बाद उनकी कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि उनको कोई जान का खतरा है। पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद भी कुछ अपडेट आएंगे तो आपको बताएंगे। आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिसमें उसके दोस्त हैं संजू के, जो उसका लड़की का भाई है, उसके दोस्त हैं 4 संजू के, तो उनकी पहचान हो चुकी है। उनको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। अक्सर देखा जाता है कि ऑनर किलिंग तब होती है जब लड़की परिवार के खिलाफ जाकर किसी अन्य जाति या धर्म के लड़के से शादी कर लेती है, लेकिन सपना ने तो अपनी ही जाति के लड़के से शादी की थी, मगर फिर भी परिवार को ये शादी नागवार गुजरी। फिलहाल बहन को गोलियों से भूनकर आरोपी भाई और उसके साथी फरार हो गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को दबोचने में कब तक कामयाब होती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।